करेंगे। एरे एरे होता क्या है? एरे एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कॉमनली यूज किया जाता है। इसका मीन्स होता है कि मेमोरी लोकेशंस के कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन होती है एक फिक्स लेंथ का डेटा आइटम अपने अंदर स्टोर करती है। एग्जाम्पल के लिए किसी एक एरे लिया है, उसका नाम दिया है इंटीजर इंट a इक्वल्स टू 10। इसका मीन्स इसका साइज हुआ 10, लेकिन एरे में जो साइज स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो इसमें जब यदि हम इसका एक एग्जाम्पल लिया तो हमने 0 से स्टार्ट किया और 0 से लेके 9 तक, तो 0 से यदि 9 तक की हम काउंटिंग करेंगे तो साइज होगा इसका 10। इसके अंदर हम 10 आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। हर ब्लॉक्स के अंदर हमने इंडिविजुअल एक एक आइटम स्टोर किया हुआ है। दूसरा आता है एरे का दूसरा एग्जांपल लिया। अब जैसे इसमें लिखा एरे ऑफ करेक्टर, करेक्टर को हम डिनोट करते हैं CHAR से, तो CHAR B ऑफ 10, तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर हमने करेक्टर वैल्यू डाली है, उसके लिए शायद B ऑफ 10 लिखा है, तो वही हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक चला। तो 0 से 9 तक की काउंटिंग में हमारा इसका साइज यदि हम काउंट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। साइज इसका 10 हुआ, लेकिन इसका जो है वो इंडेक्स शो होगा वो 0 से 9 तक होगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक। स्टैक्स का मीन्स होता है कि हम जो आइटम इंसर्ट करते हैं वो ओनली स्टैक के टॉप से ही आइटम को इंसर्ट किया जाता है। इसमें इसने आइटम्स को इंसर्ट किया है, तो स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लीफो, तो जो सबसे लास्ट में इन करा है उसको हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे। यदि हम इस कलर को लेते हैं तो हमने सबसे पहले ये रिंग डाली, इसके बाद इसमें सेकंड रिंग, फिर थर्ड रिंग, फिर फोर्थ रिंग। लेकिन जब हम इसको आउट करेंगे तो पहले हम इस फोर्थ रिंग को बाहर निकालेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर की को, फिर सेकंड, फिर वन। तो इसको जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं वो ओनली स्टैक के टॉप से ही एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है और स्टैक के टॉप से ही एलिमेंट्स को आउट करता है। थर्ड टाइप आता है क्यू। क्यू की यदि हम बात करते हैं तो क्यू में दो एंड होते हैं। एक तो फ्रंट होता है जिसको फर्स्ट हम इंसर्ट करते हैं, उसमें एक फ्रंट है और दूसरा रियर है। तो जहाँ से हम इंसर्ट करते हैं उसे वन एंड से काउंट किया जाता है और सेकंड जहाँ से हम उसको आउट करते हैं उसे सेकंड से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यदि हमने किसी भी क्यू के अंदर फर्स्ट आइटम को इंसर्ट किया है तो सबसे पहले क्यू से फर्स्ट आइटम ही बाहर होगा। यदि हम किसी टिकट विंडो की बात करते हैं, इससे हमें एक रो बनी हुई है, उसमें जो पर्सन सबसे पहले लाइन में है वही पर्सन सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करती है। नेक्स्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट टाइप्स में। लिंक लिस्ट का मीन्स होता है कि किसी भी आइटम को अल्टरनेट स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें लिंक लिस्ट में जो स्पेस होता है वो हमारे स्टोर आइटम्स के लिए क्रिएट किया जाता है। इसमें ये होता है यदि आइटम्स जो हमने लिंक लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमने किसी भी आइटम को डाल दिया, तो जो इसके जैसे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट होती हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट में हमने ये आइटम डाला, नेक्स्ट है वो नेक्स्ट जो लिंक लिस्ट इससे कनेक्ट होगी उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, जैसे 17 है। इसके बाद में ये इसमें जो सेकंड है ये हमारा 23 के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। जो ये वाला पॉइंट है ये 55 के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। 72 के एड्रेस को जो पॉइंट आउट करेगा वो ये फील्ड पॉइंट आउट करेगा। तो लिंक लिस्ट है ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम जितनी हमें स्पेस की नीड है उतना हम ले सकते हैं और बचा हुआ स्पेस हम डिलीट भी कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के और टाइप्स में आता है ट्री होती है। ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो मेनली हमारे डेटा को हायरार्किकल रिलेशनशिप में एलिमेंट्स के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ट्री के टाइप्स होते हैं, बाइनरी ट्री होती है। बाइनरी ट्री एक ट्री होती है जिसमें एटलीस्ट हर जो नोड है, प्रत्येक नोड है उसके पास में 2 चाइल्ड होंगे और प्रत्येक नोड का अपना एक लेवल होगा। वो या तो एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और सेकंड राइट चाइल्ड होगा।
जनरल ट्री की बात करें, ये रूट है, इसके ये 3 पार्ट और अलग से नोड दिए हैं। यदि ये जो है सर्किल, ये हमारे रूट को, इसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं, और जो ये लाइन है, ये एज है, ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये बता रही है कि इस रूट के 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। सेकंड है हमारा पेरेंट। इन पेरेंट, फर्स्ट को हमने बोला है रूट, सेकंड को बोला है पेरेंट। इन पेरेंट के भी 3 हैं, इनको हमने बोला है चिल्ड्रन, 1, 2, 3। जो ये सब एक दूसरे से जो कनेक्ट है उनको हम बोलते हैं एज, और इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स, रूट। यदि हम इधर बात करते हैं, ये है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में अभी हमने बात करा था कि इसमें एटमोस्ट दो होते हैं। तो जैसे ये रूट है, इसके 2 पेरेंट नोड है, 1, 2, ये दोनों एज के थ्रू कनेक्ट है। नेक्स्ट है इसके ये चिल्ड्रन, इन दोनों भी ये एज के थ्रू कनेक्ट है। जो बाइनरी ट्री में जो सबसे नीचे के नोड्स होते हैं उनको लीफ नोड बोला जाता है। ग्राफ की हम बात करते हैं, तो ग्राफ के अंदर सेट ऑफ आइटम्स कनेक्टेड होते हैं एज के द्वारा। ईच आइटम्स इज कॉल्ड ए वर्टेक्स या नोड। जो जितने भी आइटम्स हैं उनको वर्टेक्स या नोड बोला जाता है, और उन वर्टेक्स या नोड को हम सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। ट्री है, उसमें हमने बनाया था, उसमें भी गोल सर्किल का यूज किया था। तो ग्राफ्स होता है यूजुअली रिप्रेजेंट करता है G = B और E। तो यहाँ B को हम बोलते हैं सेट ऑफ वर्टेक्स और E को हम बोलते हैं सेट ऑफ एज। तो ग्राफ की डेफिनेशन होती है वर्टेक्स एंड एज का कलेक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये हमारे वर्टेक्स हैं जिन्हें हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारी एज है जो हर वर्टेक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये वर्टेक्स ग्राफ का एक पार्ट है। तो ग्राफ के जो पार्ट है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है। अनडायरेक्टेड का मीन्स होता है जिस एज की कोई डायरेक्शन शो नहीं होती है, वो अनऑर्डर पे में वर्क करता है। जैसे कि इन दोनों वर्टेक्स के बीच की हम बात करते हैं, तो ये वाली रो है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन शो नहीं हुई है। ये लेफ्ट टू राइट भी काम कर सकती है और ये राइट टू लेफ्ट भी काम कर सकती है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर डायरेक्शन शो नहीं होती हैं। और यदि डायरेक्टेड ग्राफ की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमें डायरेक्शन दी जाती है। जो डायरेक्शन है वो हम एरो के थ्रू डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शंस एरो के थ्रू यदि हम बात करते हैं तो हर वर्टेक्स बना हुआ है, इन वर्टेक्स नोड को एक दूसरी एज से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो एज से कनेक्ट किया हुआ है इसके थ्रू ये, जैसे कि हम बात करते हैं, यदि इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं, तो इसकी डायरेक्शन होती है A-B। मतलब ये वाला नोड इधर से इधर के लिए जा रहा है, तो ये वाली रो है ये A से B के लिए जा रही है। तो डायरेक्टेड ग्राफ है वो डायरेक्शनल एज होती है। तो डायरेक्शनल एज में हमारे 2 नोड वर्टेक्स क्लियर होते हैं। इसमें एक वर्टेक्स से अदर वर्टेक्स के लिए होता है, पाथ को फॉलो किया जाता है। वेटेड ग्राफ क्या होता है? एक ग्राफ होता है जिसके अंदर वेट होता है। इसमें प्रत्येक एज होती है वो नंबर ऑफ एसोसिएट होती हैं। तो ईच एज अपना वेट रखती है। जितनी भी एज है इन सबका खुद का वेट होता है। ये सिंगल जैसे डायरेक्ट ग्राफ है, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी एज को डायरेक्शन शो नहीं हो रही है। तो जैसे ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, लेकिन यहाँ पर कोई भी एज में किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हुआ। सेकंड हम बात करते हैं, उसमें हर जगह एज दी जा रही है। ईच एज के पास जितनी भी एज है ये अपने एरो के थ्रू डायरेक्शन बता रही है। जैसे कि ये वाली एज वर्टेक्स है, ये इधर से इधर की साइड का बता रहा है। ये वाली एज भी अपनी डायरेक्शन दे रही है, ये भी। तो इसे हम डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल काउंट कर सकते हैं। थर्ड अपन ने बात की थी वेटेड ग्राफ की। वेट का मीन्स होता है ईच एज अपना अपना वेट रखती है। तो जैसे ये है, इसमें वर्टेक्स हैं 0 से लेके 3, 0, 1, 2 और 3। तो 0 से 1 पे इसकी जो एज है उसका साइज है 3।
तो यदि हम बात करते हैं इस वर्टेक्स की 0 से 1 पे है तो इसकी डायरेक्शन शो हो रही है 0 से लेके 1 तक। इसकी एज की बात करते हैं तो इसमें 0 से 1 पे एज जा रही है और इसके वेट की बात करते हैं वो 3 के इक्वल है। सेकेंड हम इसकी बात करते हैं, ये भी वर्टेक्स है, इसमें 4 से लेके 1 पे जा रहा है लेकिन इसकी एज का जो वेट है वो है 1। इस वर्टेक्स की बात करते हैं तो ये 1 to 3 जा रहा है और इस वर्टेक्स का वेट है 2। यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें 3 से 2 पे जा रहा है और इस एज का जो वेट है वो है 7। थैंक यू।